कोशिका पार्ट 2, सेल पार्ट 2। मैंने पहले इससे पहले कोशिका के ऊपर एक वीडियो बना दिया जो 8 मिनट का है। अगर इस वीडियो को देखने से पहले जाके मतलब प्लेलिस्ट में और इसका पहले वाला वीडियो देख लें तो आगे समझ में आएगा। कोशिका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने बता दिया। जैसे यूट्यूब पे मेरा चैनल पे पहले से एक वीडियो डल गया है और वो कुछ बेसिक था। और ये हम अब देखेंगे सेल, कोशिका। कोशिका कितने प्रकार का होता है? तो कोशिका हमने बता दिया था कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका, ये 2 प्रकार के कोशिका होते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जैसे मैंने पहले बताया रेलवे, एसएससी या जो भी एग्जाम होते हैं, ज्यादातर जंतु कोशिका से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये जंतु विज्ञान, जंतु कोशिका से क्वेश्चन पूछता है। तो जंतु कोशिका से पूछता है तो हमने यहाँ डायग्राम बनाया कोशिका का और इसमें हमने दर्शाया है कि कोशिका किस प्रकार से दिखता है। और उसके अंदर, कोशिका के अंदर मतलब जैसे घर में किचन, बाथरूम और भी सामान एक डिजाइन से रखा हुआ रहता है, उसी प्रकार सेल में भी एक एडजस्ट करके अलग अलग जगहों पर सब, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्या बोलते हैं रिक्तिका, राइबोसोम, लाइसोसोम इत्यादि, सब अपने अपने जगह पे किस प्रकार काम करते हैं और वो सब अंगों का क्या काम है, सेलों का क्या काम है, हम देखेंगे इस डायग्राम के द्वारा। तो हम देखते हैं जंतु कोशिका। जंतु कोशिका का डायग्राम कुछ इस प्रकार से है। पहले हम देखते हैं ये शुरू में मैंने ये जो घेरा बनाया है इससे हम देखते हैं। तो इसे हम बोलते हैं केंद्रक। ये सेल है कोशिका, ये डायग्राम मैंने बनाया है। शुरू में यहाँ देखते हैं केंद्रक, इसे बोलते हैं केंद्रक। जस्ट इसके ऊपर एक धागा नुमा संरचना दिख रहा होगा। ये धागा नुमा संरचना जो है ये केंद्रिका है। यह केंद्रक का केंद्रिका है ये। और आगे हम देखते हैं इसके ऊपर एक और परत है, चौड़ी परत है। बीच में ये कोशिका द्रव इसको बोला जाता है। ये कोशिका द्रव है जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, ये कोशिका द्रव है। और इसके ऊपर एक और संरचना है जिसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। इसे हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। ये हो गया केंद्रक, ये हो गया केंद्रक झिल्ली। और ये जालीनुमा जो संरचना है वो है केंद्रिका। और जो ये है बीच में ग्रीन कलर का, जो बीच में हरा कलर का है, इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। सेल में और बहुत चीज पाया जाता है, जैसे एक हो गया लाइसोसोम। ये संरचना है लाइसोसोम का, जो भी है संरचना इस प्रकार से जो सेल में पाया जाता है, ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम को का काम क्या है हम देखते हैं। लाइसोसोम सेल में एक तरह से विषैले पदार्थ, या बोल सकते हैं एक तरह से विषैले पदार्थ या गंदी पदार्थ जो आता है सेल में, उसे रोकने का काम करता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का कार्य क्या है? तो कोई भी जीवाणु, विषाणु या किसी भी प्रकार का कोई अगर पदार्थ आ रहा हो सेल में, तो लाइसोसोम का काम है रोकना, या ऊपर से इसको रोकता है, उसको अंदर आने से मना करता है। यदि ज्यादा मात्रा में कुछ अगर आ रहा हो विषैला पदार्थ, जीवाणु, विषाणु या जो भी है, तो लाइसोसोम का काम क्या है? अपने आप में फट जाता है, अपने आप में यह फट जाता है। और इसमें से एक एंजाइम निकलता है, पाचक एंजाइम निकलता है, जिससे होता क्या है, ये सेल पूरा डेड हो जाता है। ये पूरा सेल एक प्रकार से डेड हो जाता है। और जब सेल डेड हो जाएगा तो जितने भी जीवाणु, विषाणु है इस पे कार्य नहीं कर पाएंगे, तो बॉडी में एक तरह से किसी भी प्रकार का बीमारी या जो भी है नहीं होता है, ये अपने आप में फट जाता है। इसीलिए इसे कहते हैं आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम। क्वेश्चन में कभी पूछता है कि आत्महत्या की थैली कहते हैं, ऑप्शन 1, 2, 3, 4, तो उसमें से ऑप्शन आता है लाइसोसोम, राइबोसोम और विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो इसमें हम देखेंगे लाइसोसोम को बोलते हैं आत्महत्या की थैली। इसमें एक पाचक एंजाइम पाया जाता है, मैंने बताया पाचक एंजाइम लाइसोसोम में, जिसके कारण जब कोई भी पदार्थ विषैला आता है तो ये फट जाता है अपने आप में और ये पूरा सेल को डेड कर देगा और अपने आप भी डेड हो जाएगा। तो स्वयं अगर डेड हुआ है तो इसको हम आत्महत्या, सुसाइड बोलते हैं। तो नॉर्मल हम जानते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोला जाता है। आगे देखते हैं एक और राइबोसोम। ये खुरदरा
ये दिख रहा होगा खुरदरा अंतःजालिका, इसे हिंदी में बोलते हैं खुरदरा अंतःजालिका, खुरदरा अंतःजालिका। राइबोसोम, इसमें इससे बोल सकते हैं प्रोटीन का फैक्ट्री। जो हमारा सेल का प्रोटीन होता है, पूरे सेल का जो प्रोटीन होता है वो संचित होता है राइबोसोम में। इसी से पूरे सेल को चलने के लिए, जैसे कि आदमी को खाने जीवित रहने के लिए एक तरह से भोजन की आवश्यकता है, उसी प्रकार सेल को पूरा जीवित रहने के लिए उसे खाने पीने की जरूरत है, यानी प्रोटीन की जरूरत है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री यहीं से प्रोटीन निकलकर ये पूरे सेल को चलाती है। यह प्रोटीन यहीं से निकलता है। मतलब राइबोसोम को एक तरह से बोलते हैं इस सेल का फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। मतलब क्या बोलते हैं इसको, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन इस सेल को यहीं से मिलता है, राइबोसोम को। तो क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री इनमें से कहते हैं 1 2 3 4 ऑप्शन। तो उसमें से ऑप्शन हम देखेंगे राइबोसोम। राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन का सबसे बड़ा घर बोलेंगे इसको हिंदी में एक तरह से। तो ये हो गया। एक और देखते हैं डायग्राम सेल के अंदर। ये देखिए डायग्राम, ये ग्रीन कलर का, जिसे मैंने लिखा है ताराकाय। ये लिखा है ताराकाय, ग्रीन कलर से इसको अंडरलाइन कर देते हैं, ताराकाय। इसका कार्य है, ये जंतु विज्ञान और पादप विज्ञान में विभाजन का काम करता है। पता चलेगा कि किस यह सेल है, कैसा सेल है, पादप कोशिका का सेल है या जंतु कोशिका सेल है। तो जंतु विभाजन में यह काम करता है। यह सिर्फ जंतु विज्ञान में पाया जाता है। ये जो ताराकाय है, ये सिर्फ जंतु विज्ञान में पाया जाता है। पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो इससे पता चलता है कि यह जो सेल है जंतु कोशिका का सेल है। और ये ताराकाय का काम हो गया जंतु विभाजन करना। इससे हमको पता चल जाएगा कि ये पादप कोशिका नहीं है, ये जंतु कोशिका है। आगे देखते हैं सेल माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया है यह दोहरी संरचना वाली झिल्ली। एक तो इसका ये संरचना हुआ, एक ये संरचना हुआ, एक यह पहला संरचना हुआ, और इसके ऊपर एक और लेयर है, एक और झिल्ली है, 2 लेयर हो गया। तो इसे बोलते हैं हम दोहरी संरचना वाली झिल्ली। तो वो क्वेश्चन में पूछता है कि दोहरी संरचना वाली झिल्ली सेल में किसे बोलते हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेल का जो होता है श्वसन होता है। श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सेल का जितना भी श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसी को एक चीज और बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, बोलते हैं ऊर्जा घर। यह सेल का ऊर्जा घर है, सेल का ऊर्जा घर, पावर हाउस ऑफ सेल। इसलिए कि इसमें 3 प्रकार का ऊर्जा का यहाँ पे निर्माण होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा एटीपी, एडेनोसाइड ट्राइफास्फेट इसे बोला जाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं से इसको मिलता है, एटीपी से। तो इसे, यह कोशिका को चलाने में मदद करता है, एक तरह से ऊर्जा प्रदान करता है इसे। तो इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। यह एक तरह से मस्तिष्क भी है, सेल का जो माइंड होता है, मस्तिष्क होता है, इसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इसी से यह पूरा सेल कार्य करता है। हम देखते हैं, और इसमें ऑक्सीसोम और प्लस में ग्लूकोज, ऑक्सीसोम प्लस ग्लूकोज, ऑक्सीसोम प्लस पहला ऑक्सीसोम और पर दूसरा हो गया ग्लूकोज प्लस O2 का निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है। और यही दोनों से बनता है एटीपी, एडेनो टाइफास्फेट, एडेनोसाइड टाइफास्फेट इसको बोला जाता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा यहीं से मिलता है। तो इसे एक तरह से बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, एक तरह से। और हम देखते हैं इसमें और कौन कौन सी, जैसे रिक्तिका एक होता है, सेल के अंदर एक रिक्तिका होता है, सेल के अंदर एक रिक्तिका होता है। रिक्तिका यह जंतु विज्ञान में छोटा तथा पादप विज्ञान में बड़ा होता है। यह जो रिक्तिका है, यह रिक्तिका है जंतु कोशिका में छोटा होता है, और ये जो पादप कोशिका इसमें बड़ा होता है। तो इससे यह पता चलता है कि यह जंतु कोशिका का रिक्तिका है। और देखते हैं ये जो बीच बीच में जो द्रव दिख रहा है, ये द्रव, ये जो द्रव है
इसे बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। ये जो सेल है पूरा, सेल के अंदर ये दो पार्ट्स हैं कुछ कुछ, उसके बीच का जो है द्रव, जिसे बोलते हैं केंद्रक द्रव, ये जो है जीवन का भौतिक आधार, इसे बोलते हैं जीवन का भौतिक आधार। तो कभी क्वेश्चन पूछे या ना पूछता है, कभी पूछ भी दे तो जीवन का भौतिक आधार किसे बोलते हैं, तो इसको हम जानते हैं जीवन का भौतिक आधार, ये पूरा सेल को ही बोला जाता है जीवन का भौतिक आधार। लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो बीच बीच में ये जो द्रव का मात्रा है, जो जल है, पदार्थ है, इसी को बोलते हैं भौतिक आधार। हमने कोशिका को देखा, कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। मानव बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। मानव बॉडी में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। हम देखते हैं कार्य कैसे करता है। यदि हमें पैर में अगर चोट लगे तो खबर पहुंचाने का कार्य, जो माइंड होता है, इसे खबर पहुंचाने का कार्य तंत्रिका तंत्र किस प्रकार करता है। तो हम देखते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र का डायग्राम ये कुछ इस प्रकार है। देखते हैं, तंत्रिका तंत्र सबसे बड़ा कोशिका होता है, ये मैंने बता दिया। अब देखते हैं, जब भी हमें कहीं चोट लगता है तो हमें पता है कि कोशिका टूटते जुटते रहता है, ये तो हमें पता है। कोशिका का टूटना, जुटना, निर्माण होना, यह होते रहता है। तो जब भी कोई खबर, अगर पैर में चोट लगा हो और तुरंत से मतलब अगर बताना हो कि हाँ मतलब चोट लग गया, तो हम देखते हैं जो तंत्रिका तंत्र है किस प्रकार काम करता है। यह अलग अलग सेल है, यह अलग है, यह अलग है, अलग है। तो जैसे ही हमें चोट लगता है, यह सेल आपस में तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तुरंत कनेक्ट होकर यह माइंड को बताते हैं कि हाँ मेरा पैर में चोट लग गया। इससे हमें पता चलता है कि हमें पैर में चोट लग गया, कट गया, छट गया। तो ये जहां जुड़ते हैं, एक दूसरे को खबर पहुंचाने के लिए तुरंत से जुट जाते हैं, यही पॉइंट को एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, ये जो है एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। ये जो भाग है दो कोशिका के बीच का, जहां अब आपस में एकाएक जुड़ जाते हैं किसी खबर को पहुंचाने के लिए, उसी को एसिटाइल कोलिन बोलते हैं। और भी कोशिका के बारे में बहुत ही है। जैसे हम देखते हैं, तंत्रिका तंत्र हो गया, यह सबसे बड़ा कोशिका को बोलते हैं। बड़ा कोशिका है, बॉडी का सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे बड़ा कोशिका है। छोटी कोशिका की बात की जाए तो छोटी कोशिका, बंद करो।